जो वेट्स हैं, ठीक है, उसमें से रैंडमली किसी भी वेट्स को जो है, किसी भी कनेक्शन को, न्यूरॉन्स के कनेक्शन को आप ज़ीरो कर दो, ताकि जो है वो इग्नोर कर दे उस लेयर। यानी इंटेंशनली हम नेटवर्क को कहते हैं वो भुलाए चीज़ों को, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मेमोराइज कर लेते हैं ना, तो आप रट्टा मारते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपने उसको ज़्यादा ही उसको लर्न करवा दिया, तो वो जनरल पैटर्न को समझने के बजाय रट्टा लगा के बैठ जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे मैथ का कोर्स है, मैथ के कोर्स में याद करके चले जाए कोई बच्चा, बजाय इसके कि अगर वो इसका फोकस जो है याद करने पे हो जाए ना, तो फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकेगा। तो हमारा मकसद तो ये है कि डेटा के पैटर्न को समझाना, डेटा का ट्रेंड समझ सके न्यूरल नेटवर्क, बजाय इसके कि डेटा को याद कर ले। तो इस वजह से हम ड्रॉप आउट लगाते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं ट्रांसफर लर्निंग की तरफ। ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है भाई? ट्रांसफर लर्निंग ये होती है कि आप किसी पुराने ट्रेन नेटवर्क को, मिसाल के तौर पर वीजीजी जो है वो तकरीबन लाखों इमेजेस पे ट्रेन हुआ हुआ है। अब हमारे पास इतनी पावर तो नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, वीजीजी को उठाएं, उसकी कॉन्वोल्यूशनल बेस को उठाएं और उसको रीट्रेन करा दें। हम अपना डेंस लगा दें उसके ऊपर, उसकी बेस को उठा के उसके ऊपर अपना डेंस लगाएं और फिर उसको जो है ट्रेन करा दें। तो इससे परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। अब दो तरीके हैं ट्रांसफर लर्निंग करने के, दो तरीके हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन और फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स होती हैं वो फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स फीचर्स एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो कॉन्वोल्यूशन बेस को उठाएं और उसको बोलेंगे मैं तुम्हें अपना डेटा दूंगा, तुम इसमें से फीचर्स निकाल के दो। जो वीजीजी का कॉन्वोल्यूशनल बेस है उसको उठा के उसमें से डेंस हटा दिया, कॉन्वोल्यूशनल बेस को उठा के सिर्फ उसको अपना डेटा दूंगा, बोलूंगा फीचर्स निकाल के दो। जब वो फीचर निकाल के दे देगा, वो फीचर मैं किसको पास करूंगा, अपनी डेंस को पास करूंगा। ठीक है, और फिर क्लासिफिकेशन करवा दूंगा। मास का क्वेश्चन है। बेसिक डेफिनेशन क्या है बेसिक डेफिनेशन किसकी? ट्रांसफर लर्निंग की? ट्रांसफर लर्निंग की बेसिक डेफिनेशन बेटा ये है कि आप किसी प्री ट्रेन्ड मॉडल को उठा के अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, उसकी लर्निंग को ट्रांसफर कर दें, अपने उसको इस्तेमाल करें, रीपर्पस करें अपने काम के लिए। दैट इज ट्रांसफर ठीक है लर्निंग। सर। ठीक है सर। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है ट्रांसफर लर्निंग का, कि हम कॉन्वोल्यूशनल बेस उठाएं वीजीजी का, उसको बोलें कि मैं तुम्हें फीचर दे, अपने डेटा दे रहा हूँ, तुम उसमें से फीचर निकाल के दो। तो उसकी नॉलेज को इस्तेमाल किया हमने सिर्फ फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, और फिर उसको अपने डांस के थ्रू चलाया। ठीक है, तो ये डायग्राम आ रही है अगले पेज पे, कि ये ट्रेंड कॉन्वोल्यूशनल बेस था वीजीजी का, उसके ऊपर वीजीजी का ही डेंस लगा हुआ था जो क्लासिफायर। डेंस को हम क्लासिफायर कह रहे हैं और कॉन्वोल्यूशन बेस तो वैसे ही है। अब हमने क्या करा, वीजीजी के जो बेस था उसको हमने हटा दिया, वीजीजी का बेस अलग कर लिया, वीजीजी का क्लासिफायर अलग कर लिया, और उसके ऊपर कौन सा क्लासिफायर लगा दिया, अपना क्लासिफायर लगा दिया। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशनल बेस जो है वो फीचर एक्सट्रैक्शन अच्छी तरीके से करने के काबिल था, वो जेनरिक होता है। कॉन्वोल्यूशनल लेयर जो होता है ना, वो जेनरिक काम कर रहा होता है। ठीक है, वो ज़्यादा यूजेबल होता है, रीयूजेबल होता है। उसके जो फीचर मैप है वो एक डोमेन से उठा के दूसरे डोमेन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन जो डेंस है वो इस काबिल नहीं होता कि उसको री इस्तेमाल किया जा सके, उसको रीयूज किया जा सके।
तो जो लेयर जो शुरू में आ रही होती है वो जेनरिक होती है, वो स्वैप की जा सकती है, कहीं और इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन जो डेंस की लेयर है जो कि आखिर में आ रही होती है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। VGG16 मॉडल ईरास के अंदर मौजूद है। तो एक्सेप्शन है, इंसेप्शन है, रेसनेट है, VGG16 है, VGG19 है, मोबाइल नेट है, ये तमाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका कार क्या होगा? ये आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है। आपने VGG16 को इंपोर्ट किया, VGG16 का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये आपको कॉन्वोल्यूशनल बेस पूरी मिल जाएगी। लेकिन इसमें आपको बताना पड़ेगा वेट्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, इमेज नेट के वेट्स इस्तेमाल करने हैं। इसका टॉप नहीं चाहिए हमें, इसका टॉप का मतलब है डेंस लेयर नहीं चाहिए। इनपुट का साइज क्या रखना है ये भी बता सकते हो। तो इस तरीके से हमने VGG का खाली कॉन्वोल्यूशनल बेस उठा लिया। ठीक है, ये उसको ड्रॉ करो तो ये बनेगा। VGG के अंदर इतनी सारी लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, अगले स्टेप में हमने क्या करा, फीचर। अजान हो रही है, 5 मिनट के लिए रुकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो फीचर एक्सट्रैक्शन विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन, हम फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे डेटा ऑगमेंटेशन के बगैर। ये कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम इंशाल्लाह चला के भी देखेंगे अगली दफ़ा। देखो हमने एक मेथड बनाया जो फीचर्स निकाल के देगा। इसको देख के परेशान नहीं होइएगा, अभी हम चला के भी देखेंगे। डेटा जनरेटर है और मैं डेटा जनरेटर से क्या करूँगा, इनपुट लूँगा और अपने VGG वाले को बोलूँगा कि VGG जो है वो प्रिडिक्ट करे। VGG जब प्रेडिक्ट करेगा तो VGG का आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ उसका बेस लिया है, कॉन्वोल्यूशन बेस, तो VGG जो है फीचर्स निकाल के देगा। तो हमने उसको सेव कर लिया अपने पास एक एरे के अंदर। इस पूरे कोड को अगर हम देखें, मैं इसको स्लाइड व्यू में जाऊं अगर, तो मैंने डेटा जनरेटर बनाया है, एक्सट्रैक्ट फीचर्स का मेथड बनाया मैंने, नंपाई की एक एरे ली मैंने जो कि फीचर्स निकल कर आएंगे, नंपाई की एक एरे ली जो कि लेबल प्रेडिक्ट करेगा। तो मैंने डेटा जनरेटर डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी किया कि वो इमेज उठाए और लूप लगा के जो भी प्रेडिक्शन आ रही है मेरी कॉन्वोल्यूशन बेस की उसको मैंने सेव कर लिया। ये क्या बन गया, फीचर्स बन गए। ठीक है, तो मैंने ट्रेनिंग डेटा से क्या कर लिया, फीचर्स निकाल लिए, वैलिडेशन डेटा से फीचर्स निकाल लिए, टेस्ट डेटा से फीचर्स निकाल लिए। अब मैं जो ट्रेनिंग कराऊंगा मैं उन फीचर्स की बेस पे ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं इमेज के ऊपर ट्रेन नहीं करा रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि ट्रेनिंग डेटा से फीचर्स निकाल के रख लिया अलग। तो अब मेरे पास हो गया ये फीचर्स हैं जिसकी बेस पे ये लेबल आ रहा है, कैट आ रहा है या डॉग आ रहा है। ट्रेनिंग डेटा में ये फीचर्स है जिसकी बेस पे ये लेबल आ रहा है, टेस्टिंग डेटा में ये फीचर्स है जिसकी बेस पे ये लेबल आ रहा है, वैलिडेशन डेटा में ये फीचर्स है जिसकी बेस पे ये लेबल आ रहा है। अब मैंने एक मॉडल बनाया अलग से, वो मॉडल क्या करेगा, उसको इनपुट क्या जाएगा, अब इमेज नहीं जाएगी बल्कि उसको फीचर्स जाएंगे जिसकी बेस पे क्या करेगा, वो ट्रेनिंग करेगा। उसका वाई तो वही होगा, वाई हमारा लेबल है कि कैट है या डॉग है, लेकिन उसका एक्स क्या होगा, उसका एक्स अब वो जो फीचर्स निकाले हैं हमने डेंस से, सॉरी कॉन्वोल्यूशन बेस से, वो होगा। और उसके ऊपर भी मैंने ट्रेनिंग करा दी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैं डेटा ऑगमेंटेशन नहीं कर सकता। एक और तरीका भी हो सकता है कि मैंने जो कॉन्वोल्यूशन बेस निकाला है उसके आगे मैं अपनी डेंस लेयर ऐड कर दूं। देखिए ये जो कॉन्वोल्यूशन बेस निकली थी, पहले मॉडल बनाया सीक्वेंशियल, उसके अंदर कॉन्वोल्यूशन बेस जो निकाली थी VGG की वो ऐड कर दी और फिर फ्लैटन करके डेंस लगा दिया। ये तरीका भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों तरीकों से जो है मैं फीचर एक्सट्रैक्शन करके अपनी डेंस लगा के काम कर सकता हूँ। और अब एक और तरीका हो सकता है, फिर इसको मैंने क्या करा, डेटा ऑगमेंटेशन करके डेटा पास किया और उस पर ट्रेनिंग करा दी। अब एक और तरीका है फाइन ट्यूनिंग का। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई तो आगे चले, वरना पूछ लें आप लोग। कोई क्वेश्चन हो हैंड रेस कर दें। अच्छा, इसको हम अगली क्लास में रिपीट भी करेंगे, अभी मैं प्रैक्टिकली भी कराऊंगा अगली क्लास में। अभी मैं ज़रा इसको तेज़ी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग का क्या मतलब है, हम कॉन्वोल्यूशनल बेस को निकाल लेंगे हम और अपनी डेंस लगा देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, कॉन्वोल्यूशनल बेस को हम फ्रीज कर देंगे, कुछ लेयर्स को उसकी फ्रीज कर देंगे, शुरू की लेयर्स को हम फ्रीज कर देंगे और आखिर की लेयर्स को हम ट्रेन कराएंगे। क्योंकि शुरू की लेयर्स में जेनरिक इन्फॉर्मेशन होगी, जो चाहे VGG की हो, एनिमल्स के लिए हो या प्लांट्स के लिए हो, वो सेम ही होगी।
तो उसको वैसे ही रहने दिया, उसको ज़ाया ना करें। आखिर की जो लेयर है वो हमारे डेटा के हिसाब से होनी चाहिए, तो हम आखिर की लेयर को दोबारा से ट्रेन कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लूप लगा के कॉन्वोल्यूशनल बेस में पांचवी लेयर पे जाके हमने क्या कर दिया, उसको ट्रेनेबल फॉल्स कर दिया, बाकी लेयर्स को हमने ट्रेनेबल, पांचवी लेयर को ट्रेनेबल ट्रू कर दिया, बाकी लेयर्स को फॉल्स कर दिया। यानी हम शुरू की लेयर्स को ट्रेन कराएंगे, आखिर की लेयर्स को ट्रेन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, शुरू की लेयर्स को ट्रेन नहीं कराएंगे, आखिर की लेयर्स को ट्रेन कराएंगे। ब्लॉक 5 के बाद जो लेयर्स हैं उसको ट्रेन कराएंगे, उससे पहली वाली लेयर्स को ट्रेन नहीं कराएंगे। मॉडल को फिट कराएंगे उसके बाद, और